फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि आपके फैमिली से जुड़ा हुआ कोई ऐसा राज है जो आपके जो बड़े सम्मानित कोई सदस्य हैं वो आपको बताना चाहते हैं, पर कोई ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है। ये चीज़ें बहुत अलग है। आपके फैमिली पर किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ें थी, ठीक है, जो कर्ज जैसे आप कहेंगे कि या कार्मिक पैटर्न आप कुछ भी कह सकते हैं, वो चीज़ें आप हील्ड करने वाले थे। और ये बात किसी ऐसे व्यक्ति को पता था जो आप ही की फैमिली की तरह। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी स्पिरिचुअल थे, और ऐसे किसी व्यक्ति ने जो स्पिरिचुअल है, उन्होंने किसी ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट व्यक्ति की बातों में आकर आपके फैमिली के बारे में मिसअंडरस्टूड किया। ये बहुत ही फैमिली वाली एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे भी यहाँ पर रोका जा रहा था, इसीलिए ये जो रीडिंग है पूरा आप तभी देख पाएंगे जब आपके अंदर वो आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, जब आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी है कि अभी भी उनके फैमिली के कोई ऐसे सदस्य हैं जो आपके फैमिली के आसपास हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्स हो सकती है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकती है, तो ये कोई फीमेल हो सकती है जिसकी बहुत बुरी नज़र आपके फैमिली मेंबर पर है, और ये चीज़ें प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। ये एक गलतफहमी से शुरू हुआ चीज़ है, ये गलतफहमी लगातार चल रहा है। मतलब ये गलतफहमी उनके किसी फैमिली मेंबर को थी, और यही गलतफहमी इस जो फीमेल है, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी उनको है। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में जो कुछ भी घटित हुआ, तो इस फीमेल की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है जिसकी वजह से उनको, जैसे कहते हैं ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उनको। कोई ऐसा व्यक्ति उनके लाइफ से गया है, तो जैसे कहते हैं एक बहुत ज़्यादा शॉक के जैसे इनको लगा है, उसके बाद इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई है। तो इनका कुछ समझ में नहीं आया, इनकी जो बुरी नज़र है आपकी फैमिली पर पड़ गई कि आपका फैमिली कैसे ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ये बहुत अलग एनर्जी है, आपकी फैमिली कैसे ग्रोथ कर रहा है, और इसके लिए उनको ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, जैसे सेहत में उतार चढ़ाव होना, उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी चीज़ें बैलेंस ना होना, और ये सारी चीज़ों के लिए वो मिसअंडरस्टूड कर रही है आपको या आपके किसी क्लोज वन को, और ये प्रोजेक्शन वो कर रही है लगातार, ठीक है। तो ये सिंगल जो मेल या फीमेल है सिंगल हो सकते हैं, मतलब ये मैरिड है लेकिन अभी फ़िलहाल किसी भी प्रकार से सिंगल ऐसे हैं, और पेरेंट्स भी हैं, सिंगल पेरेंट्स ऐसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये हो सकता है कि इनके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा हो पहले, तो ये कोई ऐसी फ्रेंड भी हो सकती है आपकी जिसकी बुरी नज़र अननेसेसरी आपके फैमिली मेंबर पर है। दूसरा, कोई ऐसा पर्सन है आपके फैमिली में जो टीनेज हो या जिनकी एज 25, 26, 30 के अंदर कोई ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिनको कहा जा रहा है कि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट उनको या तो कोई और कर रहे हैं और किसी और की बातों में वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि ये जो है गलत राह पर नहीं जा रहे हैं या ये मिसअंडरस्टूड नहीं कर रहे हैं, पर इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें भरी हुई है, ठीक है। बहुत ही अलग एनर्जी है जो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके कोई जो आपके फैमिली मेंबर में कोई एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, उनको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। तो दी चैरियट का देखिए आप कैसे, दी चैरियट का कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके जो फैमिली मेंबर में जो सम्मानित व्यक्ति हैं, रेस्पेक्टेड, वो आपको कुछ बताना तो चाहते हैं, पर जैसे कि आपने देखा भी थ्रोट चक्रा, तो उनको रोका जा रहा है, ठीक है, उनको रोका जा रहा है बार बार। ये चीज़ें देखिए फैमिली से ही जुड़ी हुई लग रही है। फैमिली पैटर्न हो सकता है, कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता है, जिसको वो कार्मिक पैटर्न को आप ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उस कार्मिक पैटर्न को आप हील कर सकते हैं। ये एनर्जी देखिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है,
व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य उसी प्रकार से आपका एक हो सकता है कि आपका एक लाइफ पर्पस है कि आपका जो कार्मिक पैटर्न चला आ रहा है उसे आप रिमूव करेंगे किसी भी प्रकार से माफ़ी प्रार्थना के द्वारा या अपनी हीलिंग के द्वारा। क्योंकि आपके जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बड़े भाई हो सकते हैं जो सम्मानित आपके सदस्य हैं, या आपके फादर या फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके भाग्य को या तो उन्होंने देखा है, 10-10 की एनर्जी है आप इनके लाइफ से, और आपके मुझे यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी रिसीव हो रही है। तो आपके एंसेस्टर्स भी ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसे हीलर हैं उनके फैमिली में, आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हैं जो इनके लाइफ में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी कन्फ्यूज़न या जो भी जिस भी प्रकार की निगेटिव चीज़ हुई है उसे आप हील कर सकते हैं। और इसमें पूरी तरीके से आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर परमात्मा जी की इतनी कृपा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके पूरे कार्मिक पैटर्न को, पूरे फैमिली के कार्मिक पैटर्न को आप हील कर सकते हैं। और आगे आने वाले जो नए जनरेशन है उनमें एक मोटिवेशन आप ला सकते हैं। आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जो आपके फैमिली में उस तरीके से नहीं किया गया है, उतना बड़ा कार्य जो है नहीं किया गया है किसी भी प्रकार से, वो आप कर सकते हैं। तो आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन निगेटिविटी आपको रोक रही है। आपको कोई आपके सम्मानित जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर या आपके पूर्वज जी, वो ये बताना चाहते हैं कि आपको निगेटिविटी बहुत रोक रही है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये यही कारण है। ठीक है, ऐसे माइजर लोग, कुछ ऐसे लालच वाले, कुछ ऐसा मनी फाइनेंस वाले लोग भी हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके लाइफ में फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस क्रिएट किया ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ। ठीक है, ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ। या ये ऐसी भी चीज़ें हैं कि आप कभी भी मनी माइंडेड नहीं रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको ये बता रहे हैं कि आप हमेशा ही निस्वार्थ भाव से, आपके पास जो भी है उसमें आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहे हैं। यही कारण है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, और वो गिफ्ट क्या है ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। आपके फैमिली में माता जी का पूजन होता है, माता जी का पूजन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि माँ काली माता जी का मंदिर, माँ काली माता जी का पूजन, ये मुझे आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आपके हेटर्स हैं वो भी माता जी का पूजन करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये करते थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप लोगों की भलाई करने वाले हैं, लेकिन ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ों में लगे हुए हैं, बहुत ही अलग एनर्जी है। यही कारण है माँ काली माता जी आपको ये बताना चाहते हैं कि माता जी आपसे खुश हैं। ठीक है, माता जी कभी भी कोई भी डिवाइन शक्ति, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहती है। आप जितना पॉजिटिव कार्य करते हैं, जितना गुड कर्मा करते हैं, तभी आपको दिव्य शक्तियों का साथ मिलता है। निगेटिव चीज़ें आपको थोड़े समय के लिए, जो निगेटिविटी करते हैं थोड़े समय के लिए खुश होते हैं, लेकिन वही निगेटिव जो वाइब्स है वो उनसे जब अटैच हो जाती है तो वो छूटती नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस भी प्रकार से आपके फैमिली लाइफ में आपके ऊपर जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं किसी भी प्रकार से, वो चीज़ें हील्ड माता जी कर रही हैं। तो जय माता दी जरूर कहिएगा। रीडिंग को देखने के बाद आप माँ काली माता जी के मंत्र ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके फैमिली में कोई गेट टुगेदर या कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है। माता जी यहाँ पर आपको बता रही हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंस कर रहे हैं, आपके ऊर्जा से आपके फैमिली मेम्बर काफ़ी सुरक्षित हैं। ठीक है, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो आपकी ऑरा से और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से आपके जो फैमिली मेम्बर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित यहाँ पर है। कोई ऐसा इमेच्योर पर्सन है आपके फैमिली में जिनको भ्रमित किया जा रहा है, ठीक है, या भ्रमित किया जा सकता है, और इनसे आपकी बहुत कम बात होती है। तो यहाँ पर यही शायद आपके कोई क्लोज वन है, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप सबको समझाते हैं, सबको हीलिंग देते हैं, इनको भी दीजिए, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया गया है,
लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनी से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो ये जो आपके फैमिली में कोई इनमेच्योर पर्सन है, उनकी नज़र आपके संपत्ति पर है, मतलब आपके फैमिली के संपत्ति पर है, लेकिन आपकी नज़र, आप काफ़ी इमोशनली आपका बॉन्ड है अपने फैमिली मेम्बर की तरफ। तो यही बात आपको आपके कोई क्लोज वन बताना चाहते हैं कि ये जो है काफ़ी जैसे धन खर्च कर रहे हैं, काफ़ी पैसे बहा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि आप बहुत जल्द बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। और इसमें यही आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए निगेटिव थॉट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हो जाए। और ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा किसी और फैमिली के निगेटिव वाइब्स के द्वारा आ रही है। तो कोई ऐसे आसपास में है जो आपकी फैमिली के प्रोग्रेस नहीं चाहते, जो आपके फैमिली को हीलिंग मिले ये नहीं चाहते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा उदास है, आपके फैमिली में कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है जो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है, कि ये सब क्या हो रहा है उनके फैमिली में, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबका लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगी रहती है, ऐसा कोई यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके से जो व्यक्ति है वो धन इस तरीके से खर्च करेंगे तो उनके लाइफ में जगलिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से ऐसी एनर्जी उनको फील हो रही है। यहाँ पर आपके सेलिब्रेशन को, आपके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है तो उसको स्टॉप किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें की है या करवाई है। आपके लाइफ में जो आपके पूरे फैमिली में जो बर्डन है उसे आप हील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्मिक पैटर्न आ गया है, ठीक है। तो जो कार्मिक पैटर्न है आपके या आपके मुझे ज़्यादातर आपके फैमिली में नज़र आ रहा है, तो उसे आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। आप एक हीलर बिल्कुल हो सकते हैं जिनके लिए मार्गदर्शन है। आपको कहा जा रहा है आपको इसीलिए इतना संघर्ष में रखा जा रहा है, किसी की निगेटिव बुरी नज़र के द्वारा आपको इसीलिए अपने फैमिली मेम्बर से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों की निगेटिविटी की वजह से, क्योंकि इन्होंने काली कुछ क्रिया की है जिसकी वजह से आप यदि इनसे संपर्क में आएंगे या आप इनसे बात करेंगे तो वो जल्दी जल्दी हील हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर में बहुत लोगों के तरफ ये प्रोजेक्शन बहुत लंबे समय से चल रहा है, जो आप में से कुछ लोगों को अभी अभी इसकी जानकारी हो रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है, तो आपका बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है, बहुत बड़ा आपका कार्य है। यही कारण है कि आपके लाइफ में इतने स्ट्रगल हैं। तो हो सकता है आप इस कार्य को करें, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, और उसके बाद आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा, तो उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ब्लॉकेजेस है जिसे आपको हील करना है, या आपके अपनों के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। इसे हील करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। कुछ छल हुआ है ना, कुछ ऐसी बातें गॉसिप हो रही है आपके बारे में कि आप तो इस तरीके से आगे बढ़े तो आप ये सारी चीज़ों को हील कर पाएंगे। ये उन्हीं लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि आपके फैमिली में ग्रोथ आए, ठीक है। आपके कोई केयरिंग, ये जो व्यक्ति है आपके फैमिली मेम्बर में, ये आपके सोल फैमिली मेम्बर के व्यक्ति है, काफ़ी केयरिंग कनेक्शन है इनके साथ आपका, ठीक है। ये आपके हार्ट चक्र को, ये आपका दिल नहीं टूटने देना चाहते किसी भी प्रकार से। यही कारण है कि ये अभी तक आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। बहुत ही अलग एनर्जी है, लेकिन इनको आर्कएंजल राफेल जी इनके हार्ट चक्र को जो है हील्ड कर रहे हैं, इनके हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं, जिससे कि आपके जो स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं उसमें आपको मार्ग मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ है। आपके जो क्लोज वन है उनके स्पिरिचुअल यात्रा में ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ है, तो वो नहीं चाहते कि आपके लाइफ में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस है। ये जो आपके जो सम्मानित हैं वो आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि उनके लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस थे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस हो, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है, आप उसका सॉल्यूशन कीजिए, आप उसका रेमेडी कीजिए, और आप इस संघर्ष से, इस ब्लॉकेजेस से, इस बुरी नज़र से बाहर निकल सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है। आपके साथ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, आप में से कई लोग श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं। 9 नंबर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
आपको कहा जा रहा है कि आपके थ्रोट चक्रा से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, आपको वाक सिद्धि प्राप्त हुई है। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने बहुत पोलाइट तरीके से बात कीजिए, चाहे कोई भी हो। आपके लाइफ में जो चेंज आया है वो डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ है, ठीक है। यदि ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपके लाइफ में जो चेंज आया है, जो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ है, ताकि आप इमोशनली बैलेंस हो सके। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि यदि आपको कोई कुछ सिद्धि प्राप्त है, आपको पता चल गया कि आप लिखते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, या आप हीलिंग बहुत अच्छा करते हैं, हीलिंग से आपका बहुत प्रभाव रहता है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हीलिंग का प्रयोग अपने अपनों के लिए कीजिए और लोगों के लिए कीजिए। आप जितना हेल्प करेंगे उतना ही आपके लाइफ में, चाहे कि आपके आसपास के किसी के लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस है वो हील हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस, बोले बाबा माता पार्वती जी आपको फॉरगिव कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप एफर्ट तो कीजिए, आप परमात्मा जी का स्मरण तो कीजिए। परमात्मा जी आपका साथ देने, आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठे, आप उनसे प्रेयर नहीं कर रहे हैं, या आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं, आप बैलेंस नहीं हो रहे हैं, या आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं, या आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप वो सारी चीज़ें कीजिए जो आपके बात को भी क्लियर करेंगी, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को और आपके फैमिली मेम्बर के भी। पीड़ा बहुत ज़्यादा आपने सहन किया है यहाँ पर, तो पीड़ा से गुजर कर ही आपका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, तो आपका पीड़ा भी उसी तरीके से ही यहाँ पर है। आपको कहा जा रहा है अपने दुख दर्द की चिंता मत कीजिए, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए। अपनी अभिलाषित का जो पीछे की बातें हैं उन पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें निगेटिविटी आपको पीछे लेकर जाती है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपको डट कर, अब जैसे कोई निगेटिव प्रोजेक्शन होता है ना, तो आपको क्या करना है, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में हमेशा ही कहती हूँ, आप अपने इष्ट देव जी पर भरोसा कीजिए, गुरुदेव जी पर भरोसा कीजिए, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण कीजिए, और जितना हो सके अपने सोल फैमिली मेम्बर का साथ दीजिए। आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप उस क्वालिटी को और निखारिए और लोगों की हेल्प कीजिए, जो भी नीडी पीपल है उनकी हेल्प कीजिए। आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप 6 ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंच जाएंगे। यही चीज़ आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको कहना चाहते हैं, यही बात आपको आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर कहना चाहते हैं कि आप पीछे की बातों को लेकर मत बैठिए, क्योंकि कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप हमेशा रोते रहें, हमेशा दुखी रहें, हमेशा अपने वो दुख वाले दिन को याद करते रहें, जिसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पाए। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स पहले ही आ गया, आपके लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस है, जो आप एल्यूमिनेट अपने रास्ते में जो काटे हैं उसको हटाते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यदि आप संघर्ष से घबरा रहे हैं तो मत घबराइए, क्योंकि अब ये संघर्ष आपका समाप्त होने वाला है। पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाते या आप मंत्र जाप नहीं कर पाते, तो आप प्रणाम कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि आप बैठे कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, और आप उठिए मत वहाँ से, ठीक है। चाहे कितना भी आपको ऐसा फील हो कि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी की वजह से हो रही, ताकि आप पॉजिटिव ऊर्जा ना बढ़ा पाएँ। तो ये जो कुछ भी है, चाहे ये किसी की बुरी नज़र है, चाहे किसी का कर्ज है, चाहे किसी भी प्रकार का पैटर्न है, वो धीरे 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 हील्ड हो जाएगा। ये भरोसा आपको रखना है पूरी तरीके से, क्योंकि शनिदेव जी की कृपा आपके ऊपर है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है, आप उस सुरक्षा चक्र के घेरे में हैं। तो आपको भरोसा रखना और भरोसा रखकर अपना जो लाइफ पर्पस है वो आपको करना है, आगे बढ़ना है। टेक केयर।